हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देख रहे हैं सॉरी हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो आहार नाल में हम लोग देखे थे अमाशय, छोटी आंत, ठीक है, और उससे जुड़ी हुई कह सकते हैं कि जो भी संरचनाएं थी। अब हम लोग देखेंगे बड़ी आंत, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे। आहार नल के बारे में हम लोग देखे थे कि मुख गुहा से मल द्वार तक की कह सकते हैं कि जो संरचना है, जिसमें भोजन कह सकते हैं कि एक तरह से का परिवहन होता है और भोजन का साथ में कर सकते हैं कि पाचन होता है। तो उसको आहार नल कहते हैं। मतलब जिस नाल से भोजन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर से होकर के गुजरता है, तो वो एक तरह से क्या कहलाता है, आहार नाल, है ना। भोजन की जो नली है, भोजन की जो कह सकते हैं कि नलीनुमा संरचना है जंतुओं के अंदर, उसे आहार नाल कहते हैं। क्योंकि आहार नाल से ही बदलता, आहार मतलब भोजन, नाल का मतलब एक कैनाल या कह सकते हैं कि उस तरह के एक नलीनुमा संरचना होता है, उसे आहार नल कहते हैं। तो आहार नल में हम लोग देखे थे कि आहार नल की शुरुआत जो है वो कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से कहाँ तक, मल द्वार। तो हम लोग देखे थे कि आहार नाल जो है इसकी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग यहाँ से होता है और एंडिंग कहाँ होता है, तो आपको मल द्वार। तो याद रखना है कि जो मनुष्य या कह सकते हैं कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो आहार नल की शुरुआत मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक होता है। इसमें देखे थे कि मुख गुहा के बाद जो है कि आपको क्या आता है, इसमें हम लोग देखे थे निगल द्वार। फिर उसके बाद हम लोग देखे आमाशय। आमाशय के बाद देखे आप छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद क्या है आपका, बड़ी आंत। ठीक है, और यहां से कह सकते हैं कि आपको मल द्वार, आपको बड़ी आंत के कह सकते हैं कि सबसे जो अंतिम भाग है वो मल द्वार होता है। ठीक है, मल द्वार जिसके रास्ते से मल बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, मल द्वार। द्वार का मतलब होता है जिससे बाहर निकला जाए या अंदर आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, द्वार कहते हैं। ये इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि कहाँ से कहाँ। हालांकि देखिए यहाँ से कह सकते हैं कि मुख्य रूप से भोजन के से पाचन की शुरुआत कर सकते हैं कि मुख गुहा से होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। ये बात हम ध्यान रखेंगे। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, तो इसमें अवशोषण होता है। क्या होता है इसमें, अवशोषण। ठीक है, तो ये सारे देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है ये बेसिक तरीका से। बढ़िया। तो आहार नाल का कह सकते हैं कि ये अंतिम भाग ही होता है, जो कह सकते हैं कि आपका छोटी आंत जो है ये आगे कहाँ खुलता है, तो आगे ये जो है बड़ी आंत में खुलता है। ये आगे बड़ी आंत में खुलता है, तो छोटी आंत आगे जाकर कहाँ खुलता है, बड़ी आंत में। ठीक है, देखिए हम लोग देखे थे कि छोटी आंत, इसका नाम भले छोटा है लेकिन ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग था। ठीक है, ये हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। देखिए छोटी आंत में क्या होता है, अरे सॉरी, छोटी आंत करें, बड़ी आंत है ना। तो आपको जो छोटी आंत से कर सकते हैं कि जो अपचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ पहुँचता है, तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जब पहुँचता है तो यहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण, ऐसे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में भी होता है, लेकिन जो बचा खुचा होता है जैसे पानी वगैरह, या आप कह सकते हैं कि कुछ बचा खुचा जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो बड़ी आंत में अवशोषण, अति बड़ी आंत में कह सकते हैं कि अवशोषण होता है। बड़ी आंत के कह सकते हैं कि दो भाग हैं। एक आपका, एक हो गया कोलन, ठीक है, दूसरा है मलाशय। ठीक है, देखिए मलाशय में क्या होता है,
अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये है, एक हो गया कोलन और दूसरा क्या है मलाशय। ठीक है, ये इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा बात है कि छोटी आंत और कह सकते हैं कि जो बड़ी आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत की जो बीच की कह सकते हैं कि जो एक ज्वाइंट होता है, तो नलीनुमा का से नली की तरह ही है। तो इसके छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच के जोड़ को कहा गया है सिक्कम। इसके जोड़ को कहा गया है सिक्कम कहा गया। ठीक है, और इसी सिक्कम के ऊपर कह सकते हैं कि अंगुलीनुमा संरचना होता है, जिसको अब यहाँ पर ये सिक्कम है तो इसके ऊपर अंगुलीनुमा संरचना है, जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, ये कह सकते हैं कि एक अवशेषी अंग है ये। ठीक है, अवशेषी अंग का मतलब होता है कि जिस अंग का हमारे शरीर में कोई उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है, यानी कोई काम नहीं है। ठीक है, वो ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत कह सकते हैं कि अगर इसे बाहर निकाल भी दिया जाए तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अवशेषी अंग का मतलब कि हमारे शरीर के या जीवों के शरीर में ऐसे अंग जिसका कह सकते हैं कि कोई काम नहीं होता है, मतलब एक तरह से उसका होना और ना होना इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलते हैं अवशेषी अंग। तो अपेंडिक्स जो होता है वो अवशेषी अंग के रूप में होता है, इसलिए देखिएगा अपेंडिक्स को बाहर निकाल देता है काट करके, फिर भी उससे किसी कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये कहाँ पर होता है, तो कह सकते हैं कि जो छोटी आंत होता है और बड़ी आंत होता है उसके बीच का जो ज्वाइंट होता है जिसको सिक्कम कहते हैं, तो इसी के ऊपर कह सकते हैं कि अंगुलीनुमा संरचना होता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अपेंडिक्स। ठीक है, और ये एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे अंग जिसका कोई काम नहीं है, ये बेकार में कह सकते हैं। कैसे पाया जाता है, कहा जाता है कि ये पहले हमारे जो कह सकते हैं कि जो पूर्वज थे, है ना, तो उस समय कह सकते हैं कि ये अंग भोजन को पचाने में मदद करता था, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है, इसलिए अभी ये अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। फिर कह सकते हैं कि आपको जो भोजन होता है वो अपचा भोजन कहाँ आता है, मलाशय में। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जमा हो जाता है और समय के साथ जो है मल द्वार से जो अपचा भोजन होता है, ठीक है, वो अपचा भोजन जो है कि मल द्वार से फिर बाहर निकलते रहता है। ठीक है, जो आपको लैट्रिन के रूप में होता है या कह सकते हैं कि मल के रूप में जाना जाता है। तो देखिए हम लोग बड़ी आंत किसको कहते हैं, तो छोटी आंत के अगला भाग को क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में होता क्या है, तो छोटी आंत से जो पचा हुआ भोजन या कह सकते हैं कि जो अपचे भोजन जब बड़ी आंत में आता है, तो यहाँ पर भोजन के साथ उपस्थित जो पोषक तत्व होता है, जल वगैरह, यहाँ से कह सकते हैं कि अवशोषण होता है। साथ में कह सकते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ एक देखने के लिए, एक कह सकते हैं कि सिक्कम किसे कहते हैं, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहा गया, सिक्कम। ठीक है, उसके बाद कहिएगा कि अपेंडिक्स क्या है, तो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में जो कह सकते हैं कि जोड़ है, उसके ऊपर अंगुलीनुमा जो संरचना होता है उसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक अवशेषी अंग के रूप में है, क्योंकि इसका है ना जो शरीर के अंदर कोई काम नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे अवशेषी अंग कहा जाता है। साथ में ये देखें हम लोग कि मलाशय क्या है, तो आपको बड़ी आंत का वह भाग जहाँ पर मल क्या होता है, तो एक तरह संचित होता है। ठीक है, दूसरा मल द्वार क्या है, तो मलाशय से मल जिस रास्ते से निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो मल द्वार कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसमें ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। तो ये था बड़ी आंत। ठीक है, और ये आहार नल का सबसे अंतिम भाग हो जाता है, जहाँ से आपको कह सकते हैं कि आहार नाल क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये कुछ कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यहाँ से बना। एक तो कह सकते हैं कि बड़ी आंत से आप क्या समझते हो, वो सारा बात इसमें लिखना होगा। दूसरा आहार छोटी आंत के अगला भाग को क्या कहते हैं, तो बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग है, दो, कोलन और मलाशय। फिर उसके बाद याद रखिएगा कि इसी में एक प्रश्न बनेगा, सिक्कम किसे कहते हैं, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच के ज्वाइंट को क्या कहते हैं, सिक्कम। अपेंडिक्स क्या होता है, प्रश्न बन सकता है। तो कह सकते हैं कि बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच के ज्वाइंट के ऊपर एक अंगुलीनुमा संरचना होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। और ये किस प्रकार के अंग है, तो अवशेषी अंग है, क्योंकि इस अंग का कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद ये भी प्रश्न बनेगा, मल द्वार क्या है, तो छोटी आंत के कह सकते हैं कि जो अंतिम भाग जो होता है,
ठीक है, उसे मल द्वार कहते हैं, जिस रास्ते से मल जो है बाहर निकलते रहते हैं। तो ये सारे प्रश्न यहाँ बना, और एक बनेगा बड़ी आंत कितने भाग में बटा रहता है, 2 भाग में, कोलन और मलाशय के रूप में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। ये काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।